अगर आप भी जमीन संबंधित कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन है कि मेरे पापा दो भाई थे, जमीन बंटवारा हो गया है। आज से 30 साल पहले जो है इनका बंटवारा हुआ और मेरे चाचा जो है जमीन बेच चुके हैं। मेरा बंटवारा का कागज भी खो गया है और मेरे पापा के हिस्से का जो जमीन है मेरे नाम भी दाखिल खारिज करा चुके हैं, मतलब अपने नाम पे करा चुके हैं। अब चाचा दोबारा बंटवारा करके मेरा दाखिल खारिज तोड़ने का जो है बोल रहा है और हम भी जो है घर भी बना लिए। देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिए अगर बंटवारा में जो है एक चीज, अगर वो बेच चुके हैं पहले सारा हिस्सा अगर बेच चुके हैं, मान लेते हैं कि जितना भी टोटल जमीन होगा, मान लेते हैं ये प्लॉट है और ये अपना चीज जो है, कोई आदमी अगर अपना हिस्सा बेचता है, चौहद्दी दिखाता है, आप इस बात को समझिए कि ये हिस्सा है और वो बेच दिए उनको, तो ये अगर कोई भी आदमी बेच रहा है, जब भी बेचे 30 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी बेचे, जब उनको हिस्सा मिला नहीं तो वो बेचे कैसे, सीधी सी बात है। तो उनको हिस्सा मिला और तब वो चीज जो है वो उनको बेच दिए, तो इनका कंफर्म हो जाता है कि वो पहले बंटवारा हो चुका है। तो इसलिए आप समझिए कि आप जो है तुड़वाना चाहते तो किसी के तुड़वाने से तुरंत वो ऐसे ही नहीं टूट जाएगा जमाबंदी, आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। अगर वो एक तरह से प्रोसेस में भी जाएगा, कानून में भी जाएगा, तो इस चीज का खारिज होने का, कोर्ट में भी जाएगा मामला, तो इस चीज का जो है खारिज होने का जो है चांस लगभग 90% है। 10% हो सकता है कि प्रोसेस में आ जाए, इसलिए कि ये सारा चीज जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पहले बंटवारा हुआ तभी उन्होंने अपना सारा हिस्सा बेच दिया। हाँ, अगर कुछ भी 19-20 हो सकता है, मतलब अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो जो है वो उनके हिस्से में जो है, अगर आपके हिस्से में थोड़ा अधिक चला गया होगा तो वो सब चीज उनको जो है बराबर, इसलिए कि किसी का भी जो है समान अधिकार होता है प्रॉपर्टी पे, तो वो मिल सकता है, ठीक है, उसके लिए प्रोसेस आगे जा सकता है। बट जो है जिस एक चीज और होता है, कानून हम आपको बता देते हैं और सभी को बताते हैं कि देखिए कि एक चीज होता है, सबसे पहला चीज कि आप जमीन का जो बंटवारा, मान लेते हैं दो जमीन है और दो जमीन है, एक भाई ये ले लिया और एक भाई ये ले लिया, ठीक है, बट लेकिन संतुष्ट नहीं है, मामला कोर्ट में है, कानून में है। अब ये जो है फिर लड़ रहे हैं कि नहीं हम ये नहीं लेंगे, और कोर्ट में भी ये बात जो है वो इसमें सहमति नहीं बता रहे हैं। तो कानूनन जो होता है ना, कानूनन इसको जो है आधा आधा कर दिया जाता है, मतलब खेसरा को जो जितना भी खेसरा होगा इसमें, वो खेसरा बाइज जो है और जितने उसमें अंश है सबको जो है हिस्सा इस तरीके से दे दिया जाता है। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप ये ले लें और आप जो है ये ले लें, तो इस तरीके का कोई भी प्रोसेस उस समय फिर काम नहीं करता है। अगला सवाल देखते हैं, जो अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या है कि सर 0 खेसरा दिखा रहा है, उस जमीन को किस तरीके जो है, देखिए हम आपको बता देते हैं कि अगर खेसरा आपका 0-0 बता रहा है ना, तो आपको क्या करना है, तो आप जो है इसमें मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें जो है भूमि सुधार है, अब विभाग है, ठीक है, विभाग है, उसको जाके जब देखिएगा ना, उस प्लेलिस्ट में जो है, प्लेलिस्ट के वीडियो में जब जाइएगा और उसको देखिएगा तो उसमें परिमार्जन जो है बताए हैं, और तो किस तरीके से करना, सही तरीके से करेंगे सुधार होगा, गलत तरीके से करेंगे रिजेक्ट होगा। तो बस उसको समझना और आपको करना, इसका सुधार का तरीका कि किस तरीके से 0-0 का सुधार करें वो भी हम बताए हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं, रजिस्टर 2 वाला ऑप्शन में जो है नाम खाता नंबर दिख रहा है लेकिन अपना खाता, देखिए अगर खतियान में नहीं दिख रहा है ऑनलाइन ना, और ऑफलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन खतियान में है, तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से इसके लिए जो है उसको सुधार करवा सकते हैं, और इसके लिए आप एडीएम के पास जो आपको आवेदन करना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं, ये पूछ रहे हैं सर मेरा जो जमीन है मेरे दादी के नाम से है और यही जमीन दूसरा आदमी ने लिखा लिया है, मेरा केवाला 1974 का है और उनका जो 1984 का है, जमीन किसका होगा। हम आपको बता देना चाहते हैं, पहले जो 1974 में जो केवाला हुआ, ठीक है, होगा उसी का कानूनन। अगर 1984 वाला दाखिल खारिज करा लिया और 1974 वाला नहीं कराया, तो देखिए वर्तमान में 1984 वाला उसका मालिक हो जाएगा, ठीक है। आपका एक यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा कि आपने उस चीज को दाखिल खारिज नहीं कराया, तो इसीलिए इस बात को आपको समझना होगा। और 1974 का जो है, लेकिन कानूनन जो अधिकार होगा 1974 वाले का ही होगा।
अगला सवाल देखते हैं, 1996 ईस्वी का केवाला नहीं मिल रहा है। देखिए आप अपने रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए और रजिस्ट्री ऑफिस में जो है वो हर मतलब ईयर वाइज जो है रिकॉर्ड रजिस्टर में लिखा हुआ होता है। रजिस्टर में हर बात मेंशन होता है, किसको बेचा गया, किसको किया गया। अगर वो ऑनलाइन नहीं दिखा रहा, मतलब वो जो है डाटाबेस पे नहीं आया है, तो आप जो है रजिस्टर से नकल के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसका नकल जो है निकाल सकते हैं। वो निकालना जरूरी है। और केवाला अगर आपका पास है तो जो है उसको दाखिल खारिज भी कराना जरूरी होता है। और अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो उस जमीन का जो है अब जमीन आपके कब्जे में रहेगा, लेकिन मालिकाना हक जो है आप उसका खो देंगे। अगला सवाल जो है वो है कि मेरे पास जो है तीनों नंबर है, खाता है, खेसरा है, जो भी होता है वो सारा है, रसीद नहीं मिलता है, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए जो आपका खाता है, ठीक है, खाता है और खेसरा है, जो भी है और जो भी है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी है आप लैंड का जो पोजीशन आपको पता ही होगा, आप उसका इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए आप आरटीपीएस में अपने अंचल कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद वो जमीन उससे रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। उसका कुछ कॉस्ट भी लगता है, वहाँ पे आप थोड़ा कॉस्ट जो भी शुल्क होता है वो खर्च करके जो है इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और उसके फिर आधार पे जो है आप अपना रसीद कटवा सकते हैं। अगला सवाल है कि मेरे जमीन है लेकिन कोई जमीन थोड़ा सा अपने नाम करा लिया है, रसीद कटवा लिया है, तो क्या करें। जमीन जो है किस आधार पे अपने नाम कराए, अगर वो पर्चा होगा, ठीक है, और वास्तविक पर्चा बन गया होगा और रसीद भी कट गया होगा, तो जब तक वो आदमी जिंदा रहता है तब तक वो वैलिड रहेगा। और वो वो उसका कैंसिल तभी आप करवा सकते हैं जिस आदमी के नाम से अगर पर्चा बना है, जिस आदमी के नाम से रसीद कटा, उस आदमी के पास कोई भी संपत्ति नहीं है। वो जो है अगर उसके पास कोई भी संपत्ति है तो आप कैंसिल करवा सकते हैं। अगर संपत्ति नहीं है तो फिर वो जब तक जिंदा रहता है उसको आप कैंसिल नहीं करा सकते हैं। वो आदमी का मृत्यु के बाद वो ऑटोमेटिक जो आपका पर्चा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि रोशन कुमार पूछ रहे हैं, सर मेरे जमीन दादा के नाम से बंदोबस्ती थे, कुछ जमीन बिहार सरकार हो गया, ठीक है, बड़ा पापा बिहार सरकार पर जो केस करके अपने नाम से जो है खतियान बना लिए हैं, ठीक है, इस सर्वे में किसके नाम से होगा। हम बता देते हैं रोशन कुमार जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके दादा के नाम से जो बंदोबस्ती कुछ जमीन है वो बिहार सरकार हो गया, ठीक है, तो बंदोबस्ती जमीन है बिहार सरकार हो गया, तो लेकिन आपको वो उसके लिए सीओ से मिलना चाहिए। बड़ा पापा बिहार सरकार पर केस करके अपने नाम से खतियान बनवा लिए हैं। देखिए बिहार सरकार पे जो है ना केस करके वो करवा लिए और सर्वे में, देखिए सर्वे में फिर जो है ना जिनके नाम से अगर खतियान बन गया ना तो फिर उन्हीं के नाम से सर्वे हो जाएगा, फिर जो है ना आपके नाम पे वो नहीं होगा। तो लेकिन जो है आप उस आधार पे आप इसके लिए सीओ को एक बार आवेदन करके देखिए, अगर वो चाहे तो फिर से आपको बंदोबस्त कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ उसका उपाय बता सकते हैं रोशन जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो नीतीश कुमार पूछ रहे हैं, सर मेरा निजी जमीन कुछ लोग घर बना लिया, क्या वो सर्वे में जो भी कट सकता है। मेरा जमीन सारा कागज अप टू डेट है, मेरा पिताजी भाई बंटवारा पंचनामा के अनुसार जमाबंदी भी अलग है, सब कुछ अलग है, सर्वे में कुछ भी नहीं कटेगा। कोई निजी जमीन पे घर बना लिया, घर बनाने के लिए देखिए अभी हम आपको बता देते हैं, घर बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं आपका ये निजी जमीन है और आपका जो है ये पार्ट में हिस्सा है और यहाँ पे कोई घर बना लिया, तो घर बना लिया तो अगर वो जो है आपका हर कागज अप टू डेट है, आप रसीद जो है अप टू डेट कटाते रहिए, उसको करते रहिए। लेकिन आप घर हटाने के लिए जो है सबसे पहला स्टेप जो है सीओ को आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सीओ को घर तोड़ने का अधिकार नहीं है, इस बात को समझिए। उस पर प्रेशर डाल सकते हैं, ठीक है, उसको पूछ सकते हैं, कागज वेरीफाई कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा डीसीएलआर कोर्ट में भी जा सकते हैं और तीसरा जो है तोड़ने का अधिकार जो यहाँ से सारा काम हो जाएगा वो सब जज के पास होता है। सब जज के पास से जब जाएंगे तो इसको जो फिर सीओ को जो है पावर मिलता है सब जज के पास से ही, डीसीएलआर को पावर मिलता है सब जज के पास से ही। तो इसलिए यहाँ पे इनको तोड़ने का अधिकार नहीं है और यहाँ से जो है आपको अगर डिग्री होता है तो आप उसको तोड़ भी सकते हैं। अगला जो सवाल है वो देखते हैं। सर मेरे पास एक नोटिस आया है कोर्ट से जिसमें लिखा हुआ कि अपने जमीन का जो है एज पास्ट जानकारी दें, तो ठीक है, आप जो है ना बिल्कुल, आप अगर नोटिस आया तो नोटिस का जो डेट होगा उस डेट पे जाके आप लॉयर से मिल सकते हैं और जो भी जानकारी है उसके रिगार्डिंग आप उसको सबमिट कर सकते हैं। कभी भी ये सब नोटिस से घबराए नहीं, ठीक है, ये एक प्रक्रिया होता है और ठीक है। और आदमी को ये चीज़ जो है एक अब समझ लीजिए कि संपत्ति है, थोड़ी जमीन जायदाद है तो हो सकता है वो समस्या देने वाले का भी कमी नहीं है, ठीक है।
और आपको जो है डट के खड़ा रहना चाहिए। अगर हर तरह से अगर आप सही हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और कोर्ट का जो है नोटिस अगर आता है तो आप उसको एक्सेप्ट जरूर करें। उसका अवहेलना करेंगे तो दूसरे पार्टी को जो है उसका डिग्री मिल जाता है, तो इसलिए आपको जो है उसको एक्सेप्ट करके जो है वो उसका जवाब जरूर देना चाहिए। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।